नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो है पंचायती राज से संबंधित। इससे पहले हम 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, आज है चौथी वीडियो और आज हम पढ़ेंगे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मुख्य दोष या समस्या है और उनको दूर करने के उपाय। 2 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये +1 पॉलिटिकल साइंस के अंदर, +2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और BA के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुड़े रहे हमारे चैनल से। शुरू करते हैं, कहीं मत जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट है जो समस्या है अनपढ़ता, कि भारत के गाँव की अधिकतर जनसंख्या अनपढ़ है। उन्हें पंचायती राज के उद्देश्य और कार्य प्रणाली का ज्ञान नहीं है। कुछ चालाक लोग इन अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पंचायतों को अपने लाभ के लिए चलाते हैं और आम जनता तक उसके लाभ नहीं पहुंच पाते। सेकंड समस्या है धन की कमी, कि पंचायती राज की संस्थाओं की अपनी आय के साधन सीमित होते हैं। उनके पास धन की कमी रहती है जिसके कारण वे अपनी योजनाएं लागू करने में ग्रामीण जीवन का विकास नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए उसके पास धन नहीं होता। थर्ड है ग्राम सभा का नाम मात्र का अस्तित्व, कि ग्राम सभा आजकल नाम मात्र की बनकर रह गई है। या तो उसकी बैठक होती ही नहीं और यदि हो भी जाती है तो ग्रामवासी उसमें रुचि नहीं लेते। इसकी बैठकों की कार्रवाई वैसे ही कागजों में दिखा दी जाती है। चौथी समस्या है सांप्रदायिकता, बहुत बड़ी है, कि वैसे तो पूरे भारत में सांप्रदायिकता का जहर फैला हुआ है, परंतु गांवों में जात पात और सांप्रदायिकता की भावना बहुत ज़्यादा होती है। पंचायतों के सदस्य जात पात के आधार पर चुने जाते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं। इस प्रकार यह भी भारत की पंचायती राज की समस्या है। 5वां है गरीबी, कि गरीबी भी पंचायती राज की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि गरीबी के कारण लोग अधिक कर नहीं दे सकते और पंचायतें अपनी आमदनी नए कर लगाकर नहीं बढ़ा सकती। गरीब आदमी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा रहता है, वह गांव के कल्याण भलाई के विकास के बारे में नहीं सोच पाता। 6ठी समस्या है गुटबंदी। इसमें क्या लिखोगे आप, कि कुछ लोग पंचायतों में अपनी ताकत दिखाने के लिए गुट बना लेते हैं और पंचायतों के चुनाव भी दलों के आधार पर लड़े जाते हैं, परंतु राजनीतिक दल राष्ट्रीय सिद्धांतों के महत्व पर बल देते हैं। उनका गांव की समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। यह भी पंचायती राज की एक समस्या है। 7वीं समस्या है राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप, कि पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजनीतिक दलों की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव वाले खुद मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, विकास के कार्य लागू करते हैं, खुद निर्णय लेते हैं। लेकिन आज इन पर राजनीतिक दल इन्हें धर्म, जाति, सांप्रदायिकता के नाम पर लड़वाते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। 8वीं समस्या है जो इसकी आखिरी, कि अयोग्य और लापरवाह कर्मचारी, कि स्थानीय संस्थाएं अपने दैनिक कार्यों के लिए अपने कर्मचारियों पर निर्भर करती है, परंतु इन कर्मचारियों की योग्यता, वेतन, भत्ते अन्य कर्मचारियों के मुकाबले बहुत कम होते हैं, जिसके कारण ये आलसी, अयोग्य, लापरवाह बन जाते हैं, जिसके कारण ये रिश्वत आदि का लालच भी करते हैं, जिससे प्रशासनिक कुशलता कम होती है। तो ये थी दोस्तों समस्याएं। अब पढ़ेंगे इन समस्याओं यानी इन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, कौन से उपाय हैं। सबसे पहला है शिक्षा का प्रसार, कि स्थानीय संस्थाओं को सफल बनाने के लिए लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने कर्तव्य व अधिकारों का पालन करेंगे और ये संस्थाएं सफलता से काम कर सकेगी। दूसरी है जो सदस्यों का प्रशिक्षण, यानी आज पंचायती राज के
कार्य पहले से कई अधिक जटिल हो गए हैं, जिस कारण इन संस्थाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है ताकि ये अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सके। तीसरा उपाय है धन की अधिक सहायता। कि धन की कमी भी बहुत बड़ा दोष है। सरकार को इन संस्थाओं की धन से पूरी सहायता करनी चाहिए ताकि ये लोगों के जीवन स्तर पर सुधार कर सके। चौथा है राजनीतिक दलों पर रोक। कि पंचायती राज व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए राजनीतिक दलों पर रोक लगाना जरूरी है ताकि ये पंचायती राज में कम हस्तक्षेप करे, तभी इसे सफल बनाया जा सकता है। पांचवा है निपुण और ईमानदार कर्मचारी। कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कर्मचारी की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और उनको वेतन भी अन्य कर्मचारियों की बराबर मिलना चाहिए ताकि वे भी ईमानदारी से काम कर सके। छठा है सहकारी हस्तक्षेप में कमी। कि स्थानीय संस्थाओं को अपने कार्यों में अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी ये संस्थाएं सफल हो सकती है। इन पर सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। सातवां पॉइंट है ग्राम सभा को सक्रिय करना चाहिए। कि पंचायती राज को सफल बनाने के लिए ग्राम सभा को एक प्रभावशाली संस्था बनाया जाए। इसकी बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए और सभी नागरिकों को इसकी कार्यवाही में रुचि लेनी चाहिए, तभी पंचायती राज को सफल बनाया जा सकता है। आठवां और आखिरी पॉइंट है पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक शक्तियां देनी चाहिए। कि पंचायती राज को अधिक शक्तियां देनी चाहिए। इसी उद्देश्य से 23 दिसंबर 1992 को संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को अधिक शक्तियां प्राप्त होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको भेज दूंगा। मेरे पास पूरे के पूरे +2 क्लास की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सभी लेसनों की नोट्स बने हुए हैं, पीडीएफ फाइल है। बीए 6 के 6 सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ 5 सभी के सेम के नोट्स हैं, उनकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल सकती है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा है, आप वहां पर व्हाट्सएप मैसेज करके उसकी पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।